अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, आज का प्रोग्राम जो है ये अवेयरनेस के लिए है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो जो थी वो यूके वीज़ा के हवाले से, यूके के हेल्थ केयर वीज़ा के हवाले से अपलोड की थी, और ताकि आप लोग जो है वो मुहतात हो जाएं। इसके बावजूद जो है वो कुछ अर्सा से एक बात बड़े ही बावसूख ज़राए से पता चला है, बड़े ही अथेंटिक ज़राए से पता चला है कि 100 से ज़ायद जो है वो लोगों के साथ एक बड़ा स्कैम हो चुका है, जो अपने हज़ारों पाउंड्स जो है उनकी जमा पूंजी गंवा बैठे हैं। ये स्कैम हुआ है हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर। चूँकि हेल्थ केयर का वीज़ा जो था उसके लिए जिस तरह जो स्टूडेंट्स के लिए एक कैश इशू होता है, इसी तरह COS यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हेल्थ वर्कर्स के लिए इशू होता है। और हेल्थ वर्कर का जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू होता है उस पर हज़ारों पाउंड्स की डील होती है। और इस तरह कुछ पहले कुछ बाद में जैसे भी उनको आप सेटल होते हो तो ये जो है वो डील की जाती है और वीज़ा जो है वो हासिल किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ स्कैमर्स जो हैं वो भी इसमें दाखिल हो गए हैं, और उसको इसकी आड़ में जो है वो लोगों की जमा पूंजी हथियाने के चक्कर में रहते हैं। तो हुआ ये कि चूँकि जो यूके है उसको भी किसी हद तक अवेयरनेस होती है, तो जो वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसके कुछ सिक्योरिटी मेजर्स भी उनने किए हुए थे ताकि फ्रॉड ना हो। उनने क्या किया था कि एक 12 डिजिट का एक नंबर होता है जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है। उस 12 डिजिट के नंबर पर सारी डिटेल उनकी बैकग्राउंड में दर्ज होती है कि स्पॉन्सर करने वाली कंपनी कौन सी है, एग्रीमेंट क्या है, सैलरी कितनी देंगे, जॉब कौन कौन सी होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन बताई जाती है, और पीरियड बताया जाता है कि आपका जो वर्क है वो साल का है, 3 साल से कम का है, या 3 साल से ज़ायद का है। 3 साल से ज़ायद का मतलब कि 5 ईयर्स का वर्क परमिट है। तो ये इस तरह से जो वो नंबर होता है बेसिकली वही वर्क परमिट होता है। अब मामला ये है कि उसको चेक कैसे किया जाए कि ये नंबर जेन्युइन है या फेक है, या इसमें कुछ जो स्कैम किया गया है। तो वो नंबर जब आप होम ऑफिस के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे डालते हैं, तो मैंने इस पे भी एक वीडियो अपलोड की थी कि जब आप होम ऑफिस के जो UKVI है उस पे जो वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है उस पे जब आप वो नंबर डालते हैं, अगर वो नंबर सही है तो वो एक्सेप्ट करेगा, अगर वो नंबर सही नहीं है तो वो एरर देगा और उसको रेड लाइन कर देगा। अब अपेरेंट तो ये लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आप 2 नंबर तो वो उसमें डाला ही नहीं जा सकता। तो ये कैसे हो गया कि 100 के लगभग जो लोग हैं वो स्कैम का शिकार हुए। तो जनाब हुआ ये कि जो जेन्युइन नंबर, फर्ज करें आपका एक नंबर इशू होता है जेन्युइन कंपनी से, जेन्युइन वर्क परमिट इशू होता है, वो सिर्फ नंबर को वेरीफाई करती है। वो चूंकि आपकी बैकग्राउंड डिटेल जो होती हैं, जैसे एप्लीकेंट का नाम है, पासपोर्ट है, डेट ऑफ बर्थ है, ये चीज़ें वो वेरीफाई नहीं करता है। वो जस्ट नंबर वेरीफाई करता थी, हाँ ये नंबर हमने इशू किया हुआ है। इसको वेरीफाई करता है ऑनलाइन फॉर्म, और उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब जो स्कैमर थे उन्होंने एक ही नंबर जो वैलिड नंबर था वो मुख्तलिफ लोगों को बेच दिया, और जब मुख्तलिफ लोगों को बेच दिया तो बेसिकली जो हमारे इल्म में बात आई है, चले मैं इसको जो है इस पे मोर तस्दीक सबत नहीं करता हूँ, लेकिन जो चले मैं आपको बताता हूँ कि बात हमारे समझ में ये आई है कि वो जो बंदा जो खुद एप्लीकेंट था उसने क्या किया, उसके पास एक जेन्युइन नंबर था, उसने वही नंबर स्प्रेड कर दिया आगे पीछे मुख्तलिफ लोगों से, वो पैसे लेकर उन लोगों को वही नंबर सेल किया जो ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा था। अब नंबर तो वेरीफाई हो जाता है, लेकिन बैकग्राउंड जो डिटेल है, बैकग्राउंड जो डाटा है वो उसमें वेरीफाई नहीं होता था। इसलिए उसने उन लोगों को जो है ना वो इशू कर दिए। और इस तरह जब ये हुआ तो फिर बहुत सारे लोग जो थे उनको वीज़े जो ना सिर्फ रिफ्यूज़ हुए बल्कि लोगों को 10-10 साल के लिए यूके की तरफ से बैन भी लग गया। क्योंकि कानून यूके का ये कहता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो जो चाहे आपके इल्म में है या नहीं है, आप उसके ज़िम्मेदार हो, क्योंकि आप अपने बायोमेट्रिक देते हो, आप अपना फ़ोटो देते हो, आप वो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करते हो, आप ज़िम्मेदार हो। अगर वो गलत है, आपको किसी ने गलत दिया है, आपके इल्म में है या आपके इल्म में नहीं है, फिर भी आप ज़िम्मेदार हो, तो इसकी पेनल्टी जो होती है वो एप्लीकेंट को ही पड़ती है। और एप्लीकेंट ना सिर्फ हज़ारों पाउंड्स की जो जमा पूंजी है वो लुटा बैठता है, बल्कि वो
10 साल के लिए यूके भी नहीं जा सकता। यूके जाने के लिए उसे बैन कर दिया जाता है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम एक केस जो है वो हमारे सामने है, ये मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि हमें डिटेल हाइड करना पड़ती हैं इसलिए। लेकिन जो होम ऑफिस की तरफ से लेटर आया है, जो यूके वीआई की तरफ से लेटर है, जो हम इस पे जो सीन आया है, वो मैं आपको इसके सामने पेश करूँगा, ताकि आप जो है ना वो अवेयर हो सके, आपको पता चल सके कि जब आप कोई भी डील किसी वर्क परमिट के लिए करते हैं, ख़ास तौर पर यूके के लिए, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये थी जनाब आज की इन्फॉर्मेशन आपकी अवेयरनेस के लिए, और उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।